लीजिए साहब, पश्चिम बंगाल में एक और नई कहानी शुरू हो गई है। और अमित शाह के बार बार के पश्चिम बंगाल दौरों से घबराकर अब टीएमसी ने उन पर प्रतिरोधक हमला करने की एक प्लानिंग शुरू कर दी है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी वाले हमारी रैलियों में अपने लोग भेजकर अव्यवस्था फैला रहे हैं। मैं भी उनकी रैलियों में भेजकर अव्यवस्था फैलवाऊंगी। उन्होंने अमित शाह को रैलियों में काले झंडे दिखवाए। और अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया है। और इस मानहानि के मुकदमे में अमित शाह को 22 फरवरी को पहुंचने के लिए, पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि या तो आप खुद पेश हों या फिर अपने वकील के जरिए आप यहाँ पर पेश हों। दरअसल क्या हुआ कि ये जो नोटिस अमित शाह को जारी किया गया है, ये हुआ है जो एमपी एमएलएज की एक विशेष कोर्ट होती है, जिसमें विधायकों और सांसदों से जुड़े हुए मामले जाते हैं और डिफेमेशन के मामले होते हैं, या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला होता है तो उसमें मुकदमा चलाए जाने की इजाज़त मांगने के लिए, इन सब फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक विशेष अदालत होती है हर प्रदेश में। और वहीं पर अभिषेक बनर्जी ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित शाह अपनी रैलियों में मुझ पर भ्रष्टाचार के, धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने उन पर मानहानि का ये केस किया है। और अब इस मामले में अमित शाह को अपना पक्ष रखने के लिए 22 फरवरी को बुलाया गया है। उनसे ये कहा गया है कि या तो आप खुद आएँ या फिर अपने वकील को भेज दें। खैर, इस मामले से अमित शाह निपट लेंगे। इस तरह के मामलों को निपटाने के वो मास्टर हैं। बहरहाल, यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अमित शाह और अभिषेक बनर्जी अब आमने सामने आने जा रहे हैं। अभी तक ममता बनर्जी को लेकर अभिषेक बनर्जी और बाकी सब लोग बड़े डिफेंसिव थे कि ममता बनर्जी को कोई कुछ ना कह दे, ममता बनर्जी को कुछ ना कह दे। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी के बारे में जब बीजेपी ने अपना एक ट्रेंड बना लिया है कि ये खासतौर से तब से हुआ है जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पुराने साथी थे, और केवल अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए दखल से परेशान होकर वो बीजेपी में आए थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने अब प्लान ये बनाया है अमित शाह के साथ मिलकर कि ममता बनर्जी पर अगर हम कुठाराघात करेंगे, उन पर हमला करेंगे, तो शायद लोगों में ये मैसेज ज़्यादा ना जा पाए, क्योंकि आम जनता जो है वहाँ की, उसमें अभी भी ममता बनर्जी के बारे में ये विश्वास है कि ममता बनर्जी अच्छी नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और उनकी छवि बढ़िया है। लेकिन किन लोगों की वजह से उनकी छवि खराब हो रही है, उन लोगों पर टारगेट किया जाए, जैसे कि उनके निकटस्थ भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के सांसद टीएमसी के अभिषेक बनर्जी पर पहले शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि टोलाबाजी कराते हैं। टोलाबाजी कहते हैं जैसे कि रंगदारी, एक्सटॉर्शन वसूल करना, कि इस तरह का काम करते हैं। और अभिषेक बनर्जी के जो सारे समर्थक हैं, उनके साथी हैं, वो सब बड़ी बड़ी महंगी महंगी फॉर्च्यूनर, ऑडी जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। शुभेंदु ने यहाँ से शुरुआत की थी और अब अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के लिए अमित शाह उनसे भी आगे बढ़ गए। हाल ही में अमित शाह जब गए तो उन्होंने कहा कि जो अम्फान का, जो तूफान के समय पैकेज दिया था मोदी सरकार ने राज्य को, उसे अभिषेक बनर्जी और उनके साथी टीएमसी के हड़प कर गए और जनता तक कुछ नहीं पहुंचने दिया। इन सब बातों से अभिषेक बनर्जी व्यथित हो गए हैं और उन्होंने इसका काउंटर करने की प्लान बना ली है। और यही वजह है कि उन्होंने जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें ये केस डाला है। और एमपी एमएलए कोर्ट वैसे भी राज्यों के अधीन होती है। जिस राज्य की एमपी एमएलए कोर्ट है वो उसी राज्य की बॉडी के अधीन होती है, तो वो समन कर सकती है। और उन्होंने समन किया है अमित शाह को। ये तय है कि अमित शाह नहीं आएंगे, हो सकता है उनके कोई वकील आए। लेकिन इतना अब तय हो गया है कि जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही गहरा जा रहा है। कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह खोद कर चीज़ें निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर अब तक इस मामले में डिफेंसिव मोड में चल रही ममता बनर्जी अब ऑफेंसिव होती हुई नजर आ रही हैं। और शायद बीजेपी यही चाहती है
बीजेपी यही चाहती है कि ममता बनर्जी तिलमिला जाएं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोल बोल के उन्होंने इसके लिए मजबूर भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने तो अभी हाल ही में एक सभा में ये तक कह दिया कि अगर अमित शाह में इतनी हिम्मत है तो वो अभिषेक बनर्जी के सामने यहाँ चुनाव लड़कर दिखा दें। यानी कि अब अभिषेक बनर्जी के प्रति उनका लाड़ अचानक ही उमड़ आया। और अभी तक वो नाम नहीं लेती थी अभिषेक बनर्जी का, लेकिन अब क्लियर नाम लेने लगी हैं। और यही चाहती है बीजेपी कि सारा फोकस टीएमसी या ममता बनर्जी पर न रहे, बल्कि शिफ्ट हो जाए अभिषेक बनर्जी पर, जिनको लेकर यहाँ ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की पार्टी की कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में होगी। और ममता बनर्जी अब काफ़ी वृद्ध होती जा रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होगा ही। उत्तराधिकारी कौन हो सकते थे? शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे, या फिर और पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते थे। पहले मुकुल राय थे, ये सब लोग तो बीजेपी में चले आए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए ममता दीदी तो ठीक हैं, उनका जो ये भतीजा है ये बहुत भ्रष्टाचारी है, इससे आप बचकर रहें और इसे आगे मत बढ़ने दें, क्योंकि अब ये पूरी पार्टी को कैप्चर करने जा रहा है। और बीजेपी यही चाहती थी। अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बजाय वर्सेस अभिषेक बनर्जी हो गया है। और हो सकता है कि लोगों में ये मैसेज चला भी जाए कि यार अगर अभिषेक बनर्जी इस तरह से आगे बढ़ गया तो ममता बनर्जी को दे रहे थे हम तो वोट, और सारी वोट अब जाएंगी वो अभिषेक बनर्जी को। कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को इस बार चीफ मिनिस्टर बना दे, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बना दिया था, जबकि अखिलेश यादव के नाम पर वो चुनाव नहीं लड़ा गया था, जिसमें 2012 में जब बहुमत आया था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, तो उस समय मुलायम सिंह यादव ही फेस थे। लेकिन अचानक बहुमत देखकर अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि टीएमसी में ममता बनर्जी का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, अब अभिषेक बनर्जी एंड पार्टी ने इसे कैप्चर कर लिया है, तो इन्हें पीछे रखने के लिए आप बीजेपी के साथ आ जाएं, वरना ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, गलत सलत हरकतें करते हैं, टोलाबाजी करते हैं, और इनकी वजह से पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो रही है। बहरहाल मुझे तो लगता है कि बीजेपी अपने मकसद में यहाँ तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका नतीजा चुनावों में भी देखने को मिलेगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल का चुनाव हॉटअप हो रहा है, उसकी स्टेप बाय स्टेप गतिविधियों को हम ट्रेस कर रहे हैं। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।